मुझे अपनी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मैंने बहू को चाय में जहर मिलाकर पिला दी और अपने घर के सेहन में दफन कर दिया और अपने बेटे को कहा, तेरी बीवी किसी के साथ भाग गई है। यह बात सुनकर मेरा बेटा बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। मुझे बड़ी हैरत हुई। एक रात में 2 बजे पानी पीने के लिए उठी तो बेटे के कमरे से अजीब आवाजें सुनकर रुकी। जब छुपकर अंदर देखा तो मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि अंदर तो मेरी बहू। इस दिलचस्प वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट लाजमी करना। जी हाँ, मुझे अपनी बहू आयशा बिल्कुल पसंद नहीं थी। साद ने अपने खानदान की मर्जी के खिलाफ जाकर इससे शादी की थी और ये बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती थी। आयशा घर के कामों में माहिर थी, नरम लहजे में बात करती, मगर मैं इसके वजूद से चिढ़ती थी। मुझे लगता था कि वो मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जा रही है। कई बार मैंने साद को उकसाया कि वो इससे जान छुड़ा ले, मगर वो तो जैसे आयशा पर फरीफ्ता था। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि अगर साद नहीं समझ सकता तो मुझे खुद ही कुछ कदम उठाना होगा। एक रात मैंने आयशा को चाय दी जिसमें मैंने जहर मिला रखा था। वो बेखबरी में चाय पीती रही। फिर अचानक इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं खामोशी से खड़ी इसके तड़पने का इंतजार करती रही। कुछ देर बाद वो बेजान हो चुकी थी। अब सवाल ये था कि इस लाश को कहाँ ले जाऊं। मैंने घर के पिछले सहन में एक गहरा गड्ढा खोदा और इसे वहीं दफन कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मैंने खुद को संभाला। सुबह हुई तो मैंने साद को झूठ बोला, बेटा, आयशा किसी के साथ भाग गई है। मैंने रात को इसे किसी से बात करते सुना था। फिर वो चुपके से चली गई। साद ने मेरी तरफ देखा, मगर इसके चेहरे पर ना हैरत थी ना गम। वो पुरसुकून था, जैसे ये खबर सुनकर कोई फर्क ही ना पड़ा हो इसे। ये देखकर मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ। क्या वो जानता था कि मैंने क्या किया है? चंद दिन गुजर गए, सब कुछ मामूल पर था, मगर मुझे लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा है। रात को कभी कभी ऐसा महसूस होता कि कोई सरगोशी कर रहा है। मैंने इन बातों को अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, मगर फिर अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। कभी रात को दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, कभी बावर्ची खाने में बर्तन गिरने की आवाज आती। साथ इन सब चीजों से बिल्कुल बेपरवाह था। एक रात तकरीबन 2 बजे मुझे प्यास महसूस हुई। मैं पानी पीने के लिए उठी, मगर जैसे ही बरामदे में पहुंची, साद के कमरे से सरगोशियां सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के सुराख से झांका। साद अंदर बैठा किसी से बात कर रहा था, मगर कमरे में वो अकेला था। इसकी नजरें किसी खास जगह पर जमी हुई थीं, जैसे वो किसी को देख रहा हो। तुम वापस आ गई? मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती, साद मुस्कुरा कर कह रहा था। मेरे जिस्म में झरझरी दौड़ गई। इसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो आयशा से बात कर रहा हो, लेकिन वो तो मर चुकी थी। मैंने कपकपाते हाथों से दरवाजा खोला और साद को झंझोड़ा। किससे बात कर रहे हो? साद ने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। अम्मी, आप क्यों घबरा रही हैं? आयशा आई है? वो कहीं नहीं गई थी। मेरा सांस रुकने लगा। साद की नजरें मेरे पीछे थीं, जैसे वहां कोई खड़ा हो। मैंने घबरा कर पलट कर देखा और वहां मेरे पीछे वही आयशा खड़ी थी। जर्द चेहरा, बेजान आंखें और होंठों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने कदम पीछे हटाए, मगर मेरे पांव जमीन में जैसे जम गए हों। आयशा की आंखों में एक भयानक चमक थी और इसके होंठों से सरगोशी निकली। अम्मी, आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो आपकी खिदमत करना चाहती थी, मगर अब मैं वापस आ गई हूं। मैंने साद की तरफ देखा, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लगा कि मैं ख्वाब देख रही हूं, मगर आयशा की मौजूदगी इतनी हकीकी थी कि मैं खुद को यकीन दिलाने से कासर थी। अगली रात जब मैं अपने कमरे में थी तो दरवाजा आहिस्ता से चुरचुरा कर खुला। मैंने नजर उठाई तो साया सा नजर आया। मैंने घबरा कर आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोली तो मेरे सामने आयशा खड़ी थी।
وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی۔ امی، کیا آپ نے سوچا تھا کہ مجھے دفن کر کے سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ اس کی آواز سرگوشی کی مانت تھی، مگر میرے کانوں میں کسی گونج کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے بجنے لگی اور میں نے دیوار پر ایک پرانا عکس دیکھا۔ وہی لمحہ جب میں نے عائشہ کو زہر دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دوبارہ دیکھا، مگر اس بار عائشہ مسکرا رہی تھی۔ امی، آپ نے مجھے مارا نہیں، آپ نے مجھے ہمیشہ کے لیے باندھ دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور میں نے کمرے کی دیواروں پر خون کے دھبے دیکھے۔ اگلی صبح جب سعد میرے کمرے میں آیا تو میں کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں میں خوف تھا اور میرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ سعد نے مجھے دیکھا اور آہستہ سے مسکرایا۔ امی، آپ بھی اسے دیکھ سکتی ہیں نا؟ میں جانتا تھا کہ وہ واپس آئے گی۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ سعد نے میری طرف جھک کر کہا، امی، عائشہ نے کہا ہے کہ آپ کو بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ اچانک میں نے اپنے پیچھے عائشہ کی ہنسی سنی۔ میں نے چیخ ماری مگر میرا جسم حرکت نہیں کر سکا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے ہی صحن میں زمین کے اندر تھی جہاں میں نے عائشہ کو دفن کیا تھا۔ اوپر سے سعد مٹی ڈال رہا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ سعد آہستہ سے بولا، امی، اب آپ بھی کہیں نہیں جائیں گی۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور آخری چیز جو میں نے سنی وہ عائشہ کی ہنسی تھی، ایک ایسی ہنسی جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔